क्या एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपके माइंड में आता है कि इस साल का प्रीलिम्स स्किप किया जा सकता है? आप अकेले नहीं हो और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फेल हो जाओगे। लेकिन आप जो नेक्स्ट स्टेप लोगे वो डिसाइड करेगा कि ये सेटबैक होगा या कमबैक का स्टेप। अगर आपने प्रीलिम्स स्किप करने का डिसीजन लिया है, तो 1 साल और बर्बाद करके कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये डिसीजन आपका सबसे पावरफुल डिसीजन भी बन सकता है, अगर आगे से क्लैरिटी और डिसिप्लिन के साथ काम करना शुरू करो। प्रीलिम्स स्किप करना एंड नहीं होना चाहिए, उसके बाद कुछ ना करना शायद एंड हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पैरामीटर्स एंड क्राइटेरिया के ऊपर कि आपको अटेम्प्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए एंड अगर आप अटेम्प्ट नहीं देना प्रेफ़र करते हो देन क्या नहीं करना है एंड क्या करना है। मेरा नाम है कृष्णा एंड स्वागत है सिनॉप्सिस आइस में। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, जब भी आपको डाउट हो देन गो फॉर दिस प्लेलिस्ट जिसका नाम है फेलियर टॉक एंड यहाँ पे आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखो कि प्रीलिम्स बार-बार क्वालीफाई करने से कुछ ऐसा बहुत बड़ी तोप आप नहीं कर लोगे अगर मेंस प्रिपेयर्ड नहीं है। एंड प्रीलिम्स अगर आपका क्वालीफाई नहीं हो रहा है एंड आप उसमें इम्प्रूव करना चाहते हो देन वॉच दिस प्लेलिस्ट। मतलब ये प्लेलिस्ट बहुत ही सोच के, इमोशंस के साथ एंड सच्चाई के साथ बनाई गई होती है। सबसे पहला क्राइटेरिया आप कहोगे कि मैंने यहाँ लिखा है 2 या 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स आप दे चुके हो और प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो। या तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो या प्रीलिम्स क्लियर करने के करीब हो, तब प्रीलिम्स क्यों नहीं देना चाहिए? इसका आंसर आपको डिटेल में मिलेगा पहले वीडियो में, जहाँ पे मैंने ये बात की है प्रीलिम्स कितने भी आप क्लियर कर लो। ये एक साइकिल है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। अगर मेंस क्लियर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर प्रीलिम्स आ जाएगा, फिर मेंस आ जाएगा, फिर प्रीलिम्स आ जाएगा, फिर मेंस आ जाएगा, राइट? मेंस अगर आपका ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं है, प्रीलिम्स निकालना आपको आता है, तो 6 आउट ऑफ 6 प्रीलिम्स निकालने वाले लोग आपने बहुत देखे हैं, 3 आउट ऑफ 3 मैंने भी निकाले हैं, बट मेंस कभी निकलेगा नहीं। तो इससे बेटर है कि आप 6 अटेम्प्ट साल दर साल लगातार खराब करते जाओ, उससे बेटर 1 साल स्किप करो, राइट? तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होना चाहिए कि अगर आपके पास प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है एंड मेंस क्लियर नहीं हो रहा है एंड उसके साथ ही यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। लॉन्ग टर्म विजन ज़रूर होना चाहिए कि आप किस तरह से चीज़ें इम्प्लीमेंट करोगे। उसके लिए आप सिनॉप्सिस साइंस की गाइडेंस सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। लॉन्ग टर्म विजन में आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैं अब 10 बुक पढ़ लूँगा ये वो, बिल्कुल पिन पॉइंटेड फ़ोकस्ड चीज़ें होनी चाहिए। राइट? ठीक है। दूसरा जो मैं आपको बात करना चाहूँगा, इसे आप एक डिसीज़न मैट्रिक्स की तरह कवर कर सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें अगर हैं, तो मैं ये अटेम्प्ट दे सकता हूँ या स्किप कर सकता हूँ। दूसरा, हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझना चाहेंगे इन 3 पॉइंट्स में, सिलेबस एंड एग्ज़ाम रेडीनेस क्या है? उसके लिए आप ये देखोगे जीएस 1 की प्रिपेयर्डनेस क्या है कि आपका 75 टू 80% सिलेबस कवर हो चुका है एटलीस्ट कोर सब्जेक्ट से। जैसे 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, साइंस टेक हो गया, सिक्योरिटी हो गया, बेसिक करंट अफेयर्स पढ़े हैं कि आप कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर पाते हो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पे, राइट? अगर ऐसा है तो फिर आपको अपेयर हो जाना चाहिए। 100% कवर होने का वेट मत करो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसमें आप बस स्मार्टली एक चीज़ देखो कि एलिमिनेशन टेक्निक्स अगर आपने इस भरोसे पे छोड़ दिए हैं कि अब तो ये वर्क ही नहीं करती, तो फिर आप एक गलती पर हो। अभी भी वक़्त है, एलिमिनेशन टेक्निक्स पे कुछ वीडियोज़ देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सिनॉप्सिस पे भी हैं और बाकी बहुत सारे चैनल्स एलिमिनेशन टेक्निक्स के लिए चलते हैं, राइट? तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा, आप सीसेट रेडीनेस ज़रूर देखोगे। सीसेट रेडीनेस देखने के लिए अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो 66 या 70 मार्क्स आपके कंसिस्टेंटली आते हैं क्या एग्ज़ाम में? वो भी टाइम कंडीशन में। या फिर आप बेसिक क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस 80 टू 90% एक्यूरेसी से कर सकते हो, राइट? कॉम्प्रहेंशन में वो एक्यूरेसी लेवल लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हालांकि एलिमिनेशन टेक्निक्स उसमें वर्क जरूर करती है। तीसरा, पीवाईक्यूज के साथ फेमिलियरिटी कि आपने पीवाईक्यूज डीपली एनालाइज किए हैं। क्या आपने एटलीस्ट 5 साल के पीवाईक्यूज ट्रेंड के लिए देखे हैं जीएस और सीसेट के, या फिर एटलीस्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस आपको पता है कि नहीं? आपको सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे अगर प्रीलिम्स के लिए टाइम बहुत कम है तो परचेज़ तो मत करो। इस कोर्स की आप थीम देखो, जो आपका कोर्स नंबर 1 है, मेन सीट गाइडेंस प्रोग्राम। इसी का एक अपडेटेड वर्ज़न ये वाला है, अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे। इस कोर्स की थीम जो है, राइट, 45 इयर्स के पीवाईक्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? आप एक बारी कोर्स देख जाना, इसमें डिटेल्स रीड कर जाना, आपको समझ में आएगा कि क्यों ओल्ड लेक्चर्स भी इम्पोर्टेंट ओल्ड पीवाईक्यूज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। राइट? तो पीवाईक्यू से अगर फ़ैमिलियरिटीज़ नहीं है, आपने 5-10 साल के क्वेश्चंस भी नहीं किए कि कर लेंगे, राइट? आप टेस्ट सीरीज़ करके बैठे हो लेकिन पीवाईक्यूज़ नहीं किए, देन एक डिफ़िकल्ट चीज़ है।
आपको यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और ट्रैप्स ट्रेंड्स जरूर समझने चाहिए। साथ ही सिनॉप्सिस पे यूट्यूब पे जाके आप ये एमएससीपी की प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसमें आपको स्टार्टिंग के वीडियोस जरूर देखने चाहिए। यूपीएससी प्रीलिम्स की कट ऑफ 88 ही क्यों है, मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस आपको सिनॉप्सिस में मिलता है, नेगेटिव मार्किंग कैसे आपका अटेम्प्ट वेस्ट कर सकती है, प्लस टाइप ऑफ एमसीक्यूज क्या है, यूपीएससी एक्चुअल में क्या पूछता है। इसके बाद ये 3 वीडियोस जो और आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये आपको जरूर देखने चाहिए। एलिमिनेशन टेक्निक्स का सच आपको जरूर समझना चाहिए। तो ठीक है, वापस आते हैं। पीवाईक्यूज अगर आपके डीपली एनालाइज्ड हैं एटलीस्ट कुछ साल के भी, 3-4 साल के भी, तो भी आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट दे सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर तो है अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल एंड मेंस प्रिपरेशन। ऑप्शनल मेंस रेडीनेस क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपका 50% कंप्लीटेड है, अगर 50% कंप्लीटेड नहीं है तो देन मैंने प्लस और माइनस क्यों लगाया। क्या आपको सिलेबस की समझ है, क्या आपने एटलीस्ट एक बार भी रीड किया है, कंप्लीट ना हो, आपको ये पता है सिलेबस में कहाँ क्या लिखा है, या आपको बहुत बेसिक चीजें पता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एंथ्रो ऑप्शनल है, मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि एनिमिज्म और एनिमेटिज्म में क्या डिफरेंस होता है, या फिर मैं कहूँ जो आपकी यूनिट नंबर 3 है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन सी 3 अप्रोच है, क्या आप वो बता सकते हो, नाम ही बता सकते हो, राइट। सोशियोलॉजी है, मैं आपसे पूछूं फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या आप वो बता सकते हो। ज्योग्राफी में क्या आप बता सकते हो कि रीजनल प्लानिंग में डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज किस तरह से वर्क करती है, राइट। या फिर अगर आपका जियोलॉजी ऑप्शनल है तो क्या आपको ये पता है कि मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी और इग्नेस पेट्रोलॉजी के लिए बेसिक बुक्स क्या रीड करनी होती हैं, या फिर माइनिंग से अगर आप सिंपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो देन वाई टू गो फॉर पेपर 2 सेक्शन ए इन जियोलॉजी, राइट। तो इस तरह की ऑप्शनल की रेडीनेस अगर आप इतनी भी रखते हो, एटलीस्ट सिलेबस से फैमिलियरिटी है, 50% कंप्लीटेड नहीं है, तब भी आप एक बार को स्किप करना या ना करना कंसीडर कर सकते हो। फिर मेंस पीवाईक्यूज कवर करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिनॉप्सिस की गाइडेंस सीरीज आप देखना, आपको ये समझ आएगा, मैं लगातार ये बात करते आया हूँ। मेंस आंसर बिल्डिंग की ये प्लेलिस्ट अगर आप देखो, इसमें आप ये वाले वीडियोस देखो, क्वेश्चंस के सोर्सेस क्या है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये लगातार मैं ये वीडियोस आपको हर साल बना के देता रहा हूँ कई सालों से, राइट। तो आप ये देखो मेंस के पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मेंस के पीवाईक्यूज करने चाहिए। मेंस के पीवाईक्यूज एटलीस्ट कुछ लेवल पे कवर्ड है, अगर आपने कवर कर लिया देन इट इज़ गुड इंडिकेटर, डेफिनेटली जाना चाहिए। और उसमें अगर आपने ऑप्शनल के पीवाईक्यूज भी कवर कर लिए देन स्ट्रॉन्ग विन विन सिचुएशन है। और नहीं किए और अगर आप इस स्टेज में हो तो डेफिनेटली अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए। मुझसे आप पूछो कि मैं क्या एक चीज़ कर लेता, वो यही करूँगा। ऐसी मार्कशीट नहीं होती, कुछ सब्जेक्ट्स में आप ऑल इंडिया टॉप करते हो, कुछ सब्जेक्ट्स में ऑल इंडिया नीचे से टॉप करते हो, इसका मतलब वो सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए गए, तभी मार्क्स नहीं है, राइट। तो एक चीज़ तो वर्क करती है, अगर मैं ये कहता हूँ कि 2 अटेम्प्ट में मैं सेम मार्क्स ग्रेटर देन 150 रिप्लिकेट कर सकता हूँ ऑप्शनल पेपर 1 में, बट ऑप्शनल पेपर 2 में नहीं कर सकता, इसका मतलब पेपर 1 मेरा रेडी है, मैं हर बार वो चीज़ रिप्लिकेट कर सकता हूँ, राइट। एक तुक्का नहीं होता। ऐसे में लगातार 3 अटेम्प्ट्स में अराउंड 140-150 मार्क्स अगर रिप्लिकेट किए जा सकते तो तुक्का नहीं होता, इसका मतलब वो प्रिपेयर्ड है। नहीं, अगर आप कर रहे हो 80-90 नंबर आ रहे हैं, जैसे कि आपने मेरी मार्कशीट कभी देखी हो, इसका मतलब प्रिपेयर्ड नहीं है, टाइम देना पड़ेगा, देन यू हैव टू स्किप द अटेम्प्ट। फिर परफॉर्मेंस डेटा चेक, ये तो बेसिकली इसके लिए आप कहाँ जाओगे, मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस आप देख लेते हो कि 85-90 आपके प्रीलिम्स के मॉक में आ रहे हैं ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स, 2 से 3 इंस्टीट्यूट की अगर आपने 2-2 3-3 मॉक करके देखे हैं, या फिर किसी एक का भी देखा है तो ठीक है। क्या 5-5 फुल लेंथ टेस्ट आपने किए हैं जीएस और सीसेट के लिए, देन इट इज़ ओके। नहीं किए तो टाइम है तो कर लो, एटलीस्ट एग्जाम के लिए टाइम ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। दूसरा, इसमें परफॉर्मेंस डेटा चेक में एक चीज़ जो आएगी, रिवीजन साइकिल, कि आपकी 2 से 3 रिवीजन साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं कोर नोट्स की, एंड रिवीजन साइकिल में आप एक चीज़ देखोगे रिवीजन में कि क्या आपने जो सिली मिस्टेक का रजिस्टर बनाया था, सिली मिस्टेक्स का, अभी जो मैंने एमएससीपी में आपको वीडियोस बताया, सिली मिस्टेक्स आपका अटेम्प्ट खराब कर सकते हैं, राइट। एवरी 3 नेगेटिव क्वेश्चंस इक्वल टू -8 मार्क्स, रिलेटिव कंपटीशन है, आप बाहर होते जाओगे, दूसरे लोग उसमें +6 स्कोर करेंगे, आप -2 एंड यू आर आउट, ठीक है। तो इस वे में आप अपनी परफॉर्मेंस डेटा चेक कर सकते हो। फिर आता है हेल्थ एंड साइकोलॉजी की, साइकोलॉजिकली आप कितने फिट हो। इसमें आप 2 चीज़ें रख सकते हो हेल्थ और साइकोलॉजी में, पहला फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दूसरा क्लैरिटी होनी चाहिए, फियर वर्सेस स्ट्रेटजिक क्लैरिटी। फिजिकल और मेंटल हेल्थ में
आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अगले प्रीलिम्स मान लो दे दो निकल जाए और 3-4 महीने आप, हो सकता कोई बीमारी हो या घर में कोई ऐसी फैमिली इश्यूज हो जिसकी वजह से आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, या फिर आप बर्नआउट फील करते हो, या फिर एंग्जाइटी या डिमोटिवेटेड फील करते हो, लगातार आपकी परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। जो सॉल्यूशंस हैं, मेडिटेशन, योगा, मेडिटेशन वर्क्स करना चाहिए आपको, राइट। बाबा रामदेव से लेकर आजकल तो बहुत सारे बाबा रामदेव टाइप भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जो भी आपको ठीक लगे आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये आपको ज़रूर देखना है कि आपकी और आपकी फैमिली में जो डायरेक्टली आपको अफेक्ट करते हैं वो फिजिकली और मेंटली फिट हैं, एंड आप प्रीलिम्स से मेंस के बीच में क्या 10 से 12 घंटे दे सकते हो। फिर इसमें क्लैरिटी में एक चीज़ आएगी, अगर आप जॉब में हो, क्या आप 2 से 3 महीने जॉब छोड़ के बैठना अफोर्ड कर सकते हो फाइनेंशियली, टाइम के हिसाब से, राइट। एक चीज और देखनी है जब मैं बात कर रहा हूँ फियर और स्ट्रेटजिक क्लैरिटी में, क्या आप सिर्फ फियर ऑफ फेलियर की वजह से या टेम्परेरी लो आप फील कर रहे हो। देखो ये प्रिपरेशन साइकिल ऐसी, कभी आप अप फील करोगे, कभी डाउन, कभी अप डाउन। क्या आप इस टेम्परेरी लो की वजह से अटेम्प्ट स्किप करना सोच रहे हो, या फिर यू हैव अ वेल प्लान्ड नेक्स्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी एंड यू वांट टू सेव अटेम्प्ट इंटेंशनली। अगर ये चीजें हैं देन डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट स्किप करना चाहिए। अगर फियर ऑफ फेलियर है या फिर इस वजह से है देन नहीं, राइट। इसके साथ मैं एक फाइनल अटेम्प्ट के लिए तो खैर हम ये बात कर सकते हैं, अगर आपका फाइनल अटेम्प्ट है तो फिर कोई चॉइस ही नहीं, अटेम्प्ट अपीयर कर लो। लेकिन अगर एज है तो देखो, मतलब इसमें तो आप बेसिक मैथमेटिक्स लगाते हो, आपका कितने अटेम्प्ट बचे हैं, कितनी एज है, फिर उसमें आप कुछ नहीं करते। मान लो आपका लास्ट अटेम्प्ट है, सब कुछ प्रिपेयर्ड नहीं है, तो फिर इन दैट केस स्किप तो मत ही करो, अपीयर हो। 3 महीने 2.5 महीने जो भी टाइम मिले उसमें लगाओ टाइम, ट्राई करो हर रोज सुबह उठ के 30 क्वेश्चन जीएस के रटो बैठ के। एमएबी कोर्स फिर ज्वाइन करो, मैं आपको यही कहूंगा। सिनॉप्सिस में कभी ये नहीं कहता कि कोर्सेज परचेज करो, बट इस कंडीशन में ज्वाइन दिस। ऑप्शनल के पीवाईक्यू सिनॉप्सिस पे अगर ब्लॉग में मिल जाए फ्री तो ब्लॉग से करो, अदरवाइज ऑप्शनल में भी रोज 25-30 क्वेश्चन रटो, राइट। अगर आप 30 क्वेश्चन डेली पढ़ जाते हो, एंड मैं कहता हूँ कि ऑप्शनल में अब तक अराउंड 1500 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, राइट, तो 1 महीने में आप 800 से 900 क्वेश्चन कर जाओगे, 2 महीने में आप एक राउंड पढ़ जाओगे। तो एक बार को किया जा सकता है। आप वैसे भी तो सोचो, जिन लोगों का प्रीलिम्स तुक्के में निकलता है, ऐसे लोगों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, हाफ से ज्यादा। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी प्रीलिम्स तुक्के में निकल गया, या फिर मेंस रेडी नहीं था, या तो प्रीलिम्स तुक्के में निकल गया, या फिर यू आर नॉट मेंस रेडी, मेंस आपका प्रिपेयर्ड नहीं है। दोनों ही केस में अब प्रीलिम्स निकल गया है, क्या करोगे, मेंस तो देना चाहोगे ना। आपके पास 2.5-3 महीने फॉर एग्जाम्पल है, 70 दिन आपके पास है, तो फिर आप उस 70 दिन में अपना सब कुछ झोंक देते हो, राइट। जो भी चांसेस है उसी 70 दिन में, मैं यही कहूंगा पीवाईक्यूज करो, हर हफ्ते एक ऐसे लिखो, ठीक है। कोर्स वाइज उस केस में अगर आप देखो तो राइट या फिर मेंस आंसर बिल्डिंग। बाकी अगर आपने कोई कोर्स लिया है तो फिर ठीक है। देन अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप एग्जाम है तो फिर आप फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो, राइट। एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर बनता है स्किप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो स्टेट पीएससी के लिए, आरबीआई, सीएपीएफ या फिर और कोई एग्जाम्स है, या फिर प्रीलिम्स स्किप करके आपको लगता है कि डेडिकेटेड 4 to 6 to 7 मंथ्स आप दे पाओगे किसी और चीज़ के लिए, ऑप्शनल ऐसे या मेंस के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, राइट। तो फिर आपके पास एक क्लियर इंडिकेशन है कि स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक आईएफओएस के लिए एक चीज़ बताऊंगा। स्किप प्रीलिम्स के साथ आईएफओएस में एक क्वेश्चन और आता है कि शुड आई स्किप यूपीएससी मेंस। देखो प्रीलिम्स यहाँ होता है, आईएएस मेंस यहाँ होता है 90 डेज, सपोज यहाँ है, यहाँ से 60 डेज बाद आईएफओएस होता है। कुछ लोग जो स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं, आईएफओएस में क्या है, 400 × 400 दो ऑप्शनल होते हैं 800 मार्क्स के। सिनॉप्सिस पे जियोलॉजी फॉरेस्ट्री है, जूलॉजी का कंटेंट अवेलेबल है, आप देख लेना एक बार, आपको समझ आएगा। जीएस का वेटेज आईएएस टाइप नहीं है कि जहाँ आईएएस में क्या है 1000 नंबर का जीएस है, राइट। यहाँ 500 का ऑप्शनल है। आईएफओएस में आपका ऑप्शनल अगर प्रिपेयर्ड है, प्रीलिम्स निकल रहा है, देन कंसीडर स्किपिंग यूपीएससी मेंस। और आईएफओएस के लिए 2 के बदले 3 + 2 = 5 मंथ्स प्रिपेयर आप कर सकते हो। इस पर हम डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो
अल्टीमेटली मैं क्या कहूँगा, आपको अपियर होना चाहिए अगर आपने बेसिक चीज़ें कवर की हुई है, ऑप्शनल और मेंस प्रिपरेशन का एक मोमेंटम बना हुआ है, अच्छी हेल्थ है, राइट, और आपके पास 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, तो आप स्किप कब कर सकते हो? अगर आपका 60% जीएस भी नहीं हुआ है, सीसेट में वीक हो, पीवाईक्यूज नहीं है, ऑप्शनल प्रिपरेशन नहीं है, या फिर मेंटली या फिजिकली आप अभी रेडी नहीं हो 5 से ज़्यादा घंटे बैठने के लिए, या फिर यू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन विद नेक्स्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, ये चीज़ एक पॉजिटिव भी है, सिर्फ इसे आप नेगेटिव वे में मत लो। यहाँ स्टार्ट मैंने ऐसे ही किया। अगर आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हो देन मेक इट बेटर, खराब क्यों करनी? हम नेगेटिव चीज़ों से क्यों शुरू करें कि मैं अब बुरी कंडीशन में हूँ तभी यूपीएससी स्किप करूँगा। अच्छी चीज़ को और अच्छा हम करना चाहेंगे, राइट? अब इसके बाद व्हाट नॉट टू डू मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखो, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप अटेम्प्ट छोड़ रहे हो तो गिल्ट या रिग्रेट के लूप में मत जाओ। कोई दूसरा क्या सुनाएगा, कान बंद करो, फ़ोन नंबर चेंज करो, सिम ऑफ करो। फिर न्यू कोर्सेज़ जॉइन करने का चस्का लगता है अगेन एंड अगेन। आज की डेट में सिनॉप्सिस है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। नए कोर्सेज ज्वाइन करने के पीछे आप भागोगे तो फिर आपके अटेम्प्ट्स ऑलरेडी जाते रहेंगे। फिर प्रीलिम्स प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट मत करो, एटलीस्ट टिल दिसंबर। 1 to 2 days अ वीक आप दे सकते हो, बट प्रीलिम्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मान लो अगर आप इस स्टेज में हो, 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा है, प्रीलिम्स प्रिपेयर्ड है, अब भी आप लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम और जो प्री की बुक्स है और नोट्स जो भी इकोनॉमी के जहाँ से भी किए वो सब करने में बैठे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, जस्ट लाइक मी। नहीं करना चाहिए। मेंस पे और ऑप्शनल में टाइम दो ना, ये मेन चीज़ें है ना। सिलेक्शन और रैंक यहीं से आनी है, राइट? तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखो। प्रीलिम्स पे स्पेशली करंट अफेयर्स पे, इन पे टाइम मत वेस्ट करो। फिर जब हम मेंस की प्रिपरेशन भी करते हैं तो भाई साहब ये चीज़ें जीएस 4 ऑप्शनल और एसए, एक अप्रोच चलती है एथिक्स ई ये कर लो, 1000 नंबर के हैं, हो जाएगा। मेरा आपसे एक बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है, आप टॉपर स्टॉक देखते हो, आपने अटेम्प्ट्स दिए हैं, मेंस लिखा है, ये बताओ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या कर लोगे ऐसे राइटिंग के लिए, ऐसे प्रिपरेशन के लिए, या जीएस 4 में इतना प्रिपेयर करके भी क्या हो गया? जीएस 4 लोग क्यों तैयार करवाते हैं? शॉर्टकट है, कोचिंग का मार्केट है। जरा से लोग कहते हैं कि बस इनमें थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स, मान लो 1 पेज के नोट्स पढ़ लो, सिनॉप्सिस के ना फ्री रिसोर्सेज में, इस वेबसाइट पे जाना, फ्री रिसोर्सेज में जाना, जीएस 4 का मटेरियल फ्री पड़ा है, उसको रीड कर लो, समझ लो, अप्लाई करना सीख लो, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं आता एग्जाम में। 70-80 पेज का मटेरियल है, कर लो यार 80 पेज, 8 पेज रोज पढ़े तो 10 दिन में खत्म हो जाएगा, क्या उसके पीछे टाइम वेस्ट करो? ऐसे में क्या करते हो? कुछ नहीं करना ही है तो एक वीक में एक ऐसे लिख लो, 1 essay पर वीक, ये आप माइंड में रखो। हर फ्राइडे या हर सैटरडे आप टाइम दो कि मैं एक ऐसे लिखूंगा, 1.5 घंटे का टाइम देके लिख लो, राइट? सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाके ऐसे कुछ मॉडल एसेस पड़े हुए हैं, ब्लॉग में जाके आप देख लेना, यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? तो इन पे टाइम वेस्ट मत करो। GS 1, GS 2, GS 3 ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट? मैंने अभी आपको बताया किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एंड एक चीज़ जो मैं और बताना चाहूँगा, जो मैं करूँ प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मेंस का पॉलिटी और प्रीलिम्स का पॉलिटी बिल्कुल अलग है, सेम नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस में जो चीज़ कॉमन है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इसके अलावा पेपर 1 का सोशियोलॉजी बिल्कुल अलग है, पेपर 2 का पीएस पॉलिटिकल साइंस आईआर बिल्कुल अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग है, पेपर 3 में इकोनॉमिक्स अलग है प्री और मेंस का, एग्रीकल्चर प्री मेंस का अलग है, साइंस टेक इन्वायरमेंट सिक्योरिटी ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है प्री और मेंस में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी छोड़ के। तो फिर टाइम वेस्ट मत करो। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी जो फैक्चुअल वन वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो भी मेंस में अलग है, तो इस पे टाइम वेस्ट मत करो, प्रॉपर दिमाग से GS 1, 2, 3 प्रिपेयर करो, ठीक है? करंट अफेयर्स की बात कर दी। मेंटरशिप में टाइम वेस्ट मत करो जब तक कोई आपको 1 to 1 मेंटरशिप ना दे पाए। सिनॉप्सिस पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा भी है जो मैं रन करता हूँ, वहाँ पे क्लियर कंडीशन है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है, राइट? 20-21 स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज कोई भी बंदा, अगर मैं कहूँ मैं 1000 स्टूडेंट्स एनरोल कर लेता हूँ, फिर उसमें मेंटरशिप का मतलब क्या हुआ, राइट? दूसरी चीज, मेंटरशिप में वो कोर्सेज ज्वाइन नहीं करने चाहिए, जैसे सिनॉप्सिस पे भी ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पे लोग आपको वीकली या डेली टारगेट्स देते हैं, आपसे एक हफ्ते बाद कॉल करके पूछ लेते हैं अब क्या चल रहा है। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरे के शूज पहन के दौड़ रहे हो, सिंपल सी बात है। फिर और कुछ चीज है, डू नॉट टेक लॉन्ग ब्रेक विदाउट पर्पज। कोई ऐसा पर्पज, 6 to 7 डेज का आप ब्रेक ले सकते हो, बट बहुत लंबा नहीं। डेली रूटीन आपको ब्रेक नहीं करना। ये दो चीजें क्या है, लोग प्रीलिम्स छोड़ देते हैं बट दिसंबर तक का वेट करते हैं कि चलो ठीक है, धीरे 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 होगा, कोई जॉब में लग जाता है, कोई शादियों में लग जाता है, कोई घूम रहा है, कोई यूट्यूब चैनल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, राइट?
PYQ एनालिसिस मेंस प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। फ्री कोर्सेज में चाहते हो तो फ्री रिसोर्सेज में जाओ, यहाँ से मेंस का टॉपिक वाइज एंड ऑप्शनल का टॉपिक वाइज अनसॉल्व्ड PYQs डाउनलोड करो एंड गो विद दैट। इसके लिए आपको रिसोर्सेज में ना यहाँ जाना है, फ्री रिसोर्सेज डाउनलोड्स एंड फॉर एग्जांपल यही है प्रीलिम्स फ्री रिसोर्सेज हैं, मेंस ये वाला पहला वाला GS4 की जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर है, राइट। इसके बाद ऑप्शनल में अभी इतने ऑप्शनल्स के PYQs टॉपिक वाइज अवेलेबल है, विद टाइम और भी हम ऐड कर देंगे, तो इन पे आपको जाना चाहिए। एटलीस्ट हर रोज आप शाम को आधा घंटा अनसॉल्व PYQ जरूर पढ़ो। फिर एक चीज, सोशल मीडिया और टॉपर्स को माइंडलेसली आंख बंद करके फॉलो मत करो। दीज आर पेड। अगर कोई टॉपर्स के कोर्सेज है तो ऑब्वियसली वो फिर तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गए, राइट। फिर उसमें कोई आपके लिए सोशल सर्विसेज नहीं कर रहा है। सिनॉप्सिस पे कोर्सेज 2499 एक नॉर्मल प्राइस है। ये मार्केट में सस्ते कोर्सेज है, बिकते हैं आसानी से। अभी मैं 24,999 रख दूं आसानी से नहीं सेल होगा, 2500 रख दूं कि सेल होगा। अब मैं इसको इस नाम पे सेल करने लगूं कि मैं सोशल सर्विस करना चाह रहा हूं, तो फिर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो इंक्लूडिंग अस, ठीक है। तो ये आपको फॉलो नहीं करना है। टॉपर स्टॉक पेड होती हैं, ये मैं आपको कुछ वीडियोस में जरूर बता चुका हूँ, गाइडेंस सीरीज में देख लेना क्या टॉपर स्टॉक पेड हैं। 1 घंटे के टॉपर स्टॉक का वर्कशॉप के नाम पे 60 to 70,000 डिमांड की जाती है बहुत इजीली वर्कशॉप के नाम पे, और लीगली ट्रांसफर होता है आफ्टर TDS डिडक्शन, राइट। एंड जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो भी मना कर देते हैं कि हम आपके यहाँ टॉपर स्टॉक नहीं करेंगे, इतना तो मिनिमम हमारा बनता है। तो ये आपको फॉलो नहीं करने हैं, राइट। माइंडलेसली फॉलो नहीं करने हैं। सब अच्छी चीजें भी टॉपर स्टॉक से मिलती है, सोशल मीडिया से मिलती हैं, बट नेगेटिव्स ओवर पावर कर जाते हैं। फिर सेम स्ट्रेटजी रिपीट मत करो, क्योंकि उस स्ट्रेटजी से तो आप फेल होते आए हो, राइट। कंक्लूजन क्या है, स्किप स्मार्टली नॉट इमोशनली। अब व्हाट टू डू में मैं आपको देखो कोर्सेज 2 सजेस्ट कर सकता हूँ। पहले तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि कोर्सेज आप कंसीडर मत करो, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि कोर्सेज कंसीडर कर भी सकते हो। अल्टीमेटली तो हमने भी अपनी दुकान चलानी है, राइट। यहाँ पे आप कंसीडर कर लेना, राइट। अब दूसरी चीज व्हाट टू डू में मैं आपको कुछ मेन चीजें बताता हूँ। जो मैंने आपको बोला, पहली चीज गिल्ट और रिग्रेट लूप से बाहर आने के लिए मेडिटेशन, योगा, हेल्थ, इन चीजों पे ध्यान दो। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लगभग 1 साल की साइकिल है। प्लस अगर आपको मान लो X ईयर का अटेम्प्ट देना है तो इससे 1 साल पहले से आप प्रिपेयर करते हो और अगले X प्लस फर्स्ट ईयर तक की प्रिपरेशन करते हो। मान लो आप अगले साल रैंक 1 भी आ रहे हो तो भी तो रिजल्ट तो कुछ दिन पहले आ रहा है ना, आपको थोड़ी पता है कि कौन सी रैंक आएगी। तो 3 साल का मिनिमम प्रिपरेशन लूप है, तो मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स क्विकली मैं आपको ये कह सकता हूँ व्हाट टू डू। रीसेट योर माइंडसेट, एक्सेप्ट करो चीजों को, रिफ्लेक्ट करो, रीफोकस करो। 12 मंथ्स स्ट्रेटजी बनाओ एटलीस्ट, राइट, जो आपकी शॉर्ट टर्म एंड अचीवेबल स्ट्रेटजी के साथ होनी चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्लीट करो नवंबर दिसंबर तक। CSET वीकली 1 दिन जरूर दो। GS प्रीलिम्स फेजेस में रिवाइज करो एंड दिसंबर तक ट्राई करो कि PYQ बेस्ड प्रिपरेशन करो। एक बार MSGP की डेमो फाइल देख लेना, आपको समझ आएगा कि कैसे कर सकते हो। GS मेंस और SA की प्रिपरेशन जल्दी शुरू करो, बट PYQ बेस्ड प्रिपरेशन करो। टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है बिल्कुल कर सकते हो, बट टेस्ट सीरीज वर्सेस PYQs को आप जरूर नाप तोल के देख लो। डिसिप्लिन जरूरी है बनाना, डेली टाइम टेबल और वीकली टारगेट्स आपको बनाने चाहिए खुद से, खुद के लिए, ना कि किसी मेंटर्स के। खुद के बनाओ, उनको मैच करो। आपकी नीड्स किसी दूसरे की नीड्स से अलग हो सकती है। अपडेट रहना जरूरी है, बट डिस्ट्रैक्शंस आपको नहीं रखने चाहिए। एंड सोशल मीडिया जितना ज़्यादा अवॉइड कर लो उतना बढ़िया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये स्लाइड और ये लेक्चर आपको हेल्प कर जाएगा, आपका वैल्यूएबल 1 साल बचा लेगा। थैंक यू।